आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। और रेडियो खुशी पर आज हैं मेरे साथ सहज कौर, हरमन कौर एंड हिमानी भास्कर, स्टूडेंट ऑफ गुरु नानक 5th सेंटनरी स्कूल मसूरी। और आज हम सब मिलके बात कर रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड ज़्यादा अहमियत रखता है, जहाँ हमारा रिलीजन, कास्ट, हमारा कलर और हम किस फैमिली से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं। क्योंकि लोग हमेशा ही जब किसी को जज करते हैं ना, वो इन चीज़ों से ही जज करते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे जो आज के विद्वान गेस्ट स्पीकर हैं, उनका क्या इसके बारे में विचार है। तो रेडियो खुशी पर आपका फिर से स्वागत। तो सबसे पहले सहज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाइफ में क्या होता है कि लोग ये नहीं देखते कि इस बंदे का व्यवहार कैसा है, इस बंदे की सोच कैसी है। लोग ये देखते हैं ये है किस कास्ट से। तो आपका क्या ओपिनियन है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कास्ट, रिलीजन, कलर, एवरीथिंग, जहाँ उस बंदे की सोच का कैसे जज करना चाहिए बंदे? तो सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया में अब तो मतलब गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। मगर लोग जो है वो बहुत ही, कुछ लोग हैं बहुत पिछड़ी सोच के, तो उनका अभी भी है कि अच्छा ये तो नीची जात से बिलोंग करता है तो हमें इनके साथ कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। वो एक इंसान है, बस उसकी वो एक पहचान उसको दी गई है। तो अगर आप इंसान की एक नाम बेसिकली उसको दिया गया है, तो अगर उस नाम से आप इंसान को अगर जज करोगे तो ये तो बहुत गलत बात है। और वहीं अगर हम कलर की बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हो लोग गोरी स्किन के पीछे कितने पागल हैं। ये लोग अपने स्किन की ब्लीचिंग कराते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। और होता ही है नेचुरली बहुत सारे। ये जो हमारी फेयर एंड लवली क्रीम अभी है, उसको अभी उस पे केस हुआ था, तब उसने जाके अपना नाम ग्लो एंड लवली चेंज किया। और जी 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 जी। हाँ। तो मेनली ये है कि हम जब भी किसी चीज़ के कोई भी प्रोडक्ट ऐसा होता है जो हमारे लिए ख़राब होता है, बट उस प्रोडक्ट को हम क्या है कि इसीलिए कि हम शायद कलर चेंज हो जाए, इसको क्या हम ऐसा मान लें कि इन्फिनिटी कम्प्लेक्स होता है कि मेरा जो कलर है वो क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि मैं इससे हरमन आपसे बात करने से पहले ऐसे ही एक बात बतानी चाहूँगा कि मैं एक बार फतेहगढ़ साहब में कॉलेज है, तो उस कॉलेज में मोटिवेशनल लेक्चर के लिए गया था। और उस जगह पे मुझे एक लेक्चर के बाद लड़की मिली, तो वो कहने लगी कि सर मैं क्या कर सकती हूँ। नंबर 1 मैं गांव से आई हूँ, दूसरा इस करके मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं गरीब फैमिली से हूँ इसलिए मेरे पास मनी नहीं, और मैं इसके साथ साथ ही क्या है कि काली भी हूँ। तो क्या इन चीज़ों से मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में? तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो यही मैंने उसको गुब्बारे वाली स्टोरी सुनाई कि एक गुब्बारे बेच रहा था, उसके पास एक बच्चा आया, तो उस बच्चे ने कहा कि जेकर मैं आपसे ब्लैक बलून है जो वो लूँ तो क्या वो भी उड़ेगा? नहीं। तो उस गुब्बारे वाले ने कहा था कि बैलून इस करके नहीं उड़ता कि उसका कलर कैसा है, बैलून इस करके उड़ता है ऊपर के उसके बीच क्या भरा हुआ है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप किस रिलीजन से हो, कैसी फैमिली बैकग्राउंड से हो, बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप सोचते कैसे हो। तो जब उसने सोच बदली और उसके बाद वही लड़की कुछ समय बाद उसने कहा कि सर अब मैं बहुत अच्छा, कहीं वो सुसाइड की सोच रही थी और कहीं उसके बाद उस लड़की ने पुलिस के लिए अपना जड़ा है वो प्रिपरेशन शुरू की और आज वो पुलिस में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रही है। तो मेरा यही सवाल आपसे है कि इंसान को जब ये चीज़ें कितना मैटर करती हैं कि वो किस कास्ट से है, किस बैकग्राउंड से है। आजकल इंडिया में बोला जाता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ एरियाज है, कुछ विलेजेस है जिनकी सोच बहुत नीची है, जो बहुत ज्यादा जज करते हैं रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर ने बताया कि सोच मैटर करती है, लोगों की सोच। हम अगर कहीं बाहर जाए तो लोग तो हमें देखते भी नहीं, बट इंडिया में हमारी स्किन कलर से लेके कास्ट से लेके क्रीड, हर चीज, हर ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग जज किया जाता है कि ये कहाँ से, किस है, किस परिवार से, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये लड़की रात को लेट घूम रही है वगैरह वगैरह, हर चीज में जज किया जाता है। बट सोच ही है जो हमें
एक अच्छी ह्यूमैनिटी इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जब ये इस तरीके में पड़ जाते हैं ना, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ही एक रिलेटिव्स थे, तो उनके घर में 2 बेटियां पहले थी, तो जब तीसरी बेटी पैदा हुई ना, तो वो ऐसे रोए कि जैसे उनके घर में कोई मर गया होता है। और सारे गांव वाले उनके घर को दौड़े आए कि क्या हो गया है भाई, शायद किसी की डेथ हो गई है। जब आए तो पता चला कि इनके रोने के पीछे रीज़न ये था कि उनके घर में तीसरी बेटी पैदा हो गई थी। मतलब कि लोग ऐसे भी जज करते हैं। तो हिमानी, मैं यही, अब आप भी लड़कियां हैं और रेडियो पे प्रोग्राम दे रही हैं, लड़कियां हमारे कंट्री की जो इस समय प्रेसिडेंट है वो भी लड़की है, औरत है, ठीक है। तो ये जो होता है भेदभाव, चाहे जाति के नाम पे है, चाहे वो लड़की लड़के के नाम पे, आप इस सभी को कैसे देखते हो? सर मेरे को तो बस एक ही बात कहनी कि हमारी कंट्री में क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में भी या फिर इकोनॉमिक्स में भी ये लिखा जाता है कि इंडिया इज इन डेवलपिंग कंट्री, जी, विच इज सर टोटली राइट। बिकॉज लोगों की तो मेंटालिटी ठीक है नहीं, उन्हें लगता है कि लड़की पैदा हो जाएगी तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसका दहेज देना पड़ेगा। तो सर वो बहुत गलत उसमें समझते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि अभी भी इंडिया से समहाउ पहले लाइक अमेरिका में भी कुछ बनी थी हमारे इंडिया से कोई प्रेसिडेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये नहीं देखते लड़कियां क्या क्या कर सकती है। सर अभी भी आप देख सकते हैं बहुत लड़कियां सीईओ है, बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, लड़कियां बहुत करती हैं। सर हमारे लिए कोई ये नहीं देखता कि वो शादी करके भी कितनी चीजें उठाती हैं, अपने सारे ड्रीम्स पीछे छोड़ देती हैं। उन्हें बस ये दिखता है कि लड़की है तो वो कुछ नहीं कर सकती, वो कमा नहीं सकती। बिकॉज सर उसके पीछे भी एक रीजन होता है कि उन्हें जॉब करने नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करने नहीं देते, क्योंकि यही चीज सहज हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियां बहुत लकी हैं कि उनका बर्थ इंडिया में हो गया। तो जेकर कहीं अफगानिस्तान में बर्थ होया हो तो क्या सिचुएशन है, हम उसको भी देखें। क्योंकि तरस आता है कि एक रिलीजन के नाम पे बच्चियों के ऊपर जो उधर जुल्म होता है, उनके स्कूल बंद करवा दिए गए, उनका घर से निकलना बंद करवा दिया गया। ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हो आप? तो सर ये काफी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर हम देखें अफगानिस्तान, ईरान, इस साइड पर जी, तो ये अपने रिलीजन के नाम पे ये झूठी झूठी चीजें फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती हैं, जॉब तो छोड़ो, मतलब वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है। बट वो कभी ये नोटिस नहीं करते कि किसी भी जॉब से बड़ा, किसी भी रिलीजन से बड़ा, सबसे बड़ा रोल होता है एक मदर का रोल उसके बच्चे के लिए। अगर वही मदर उस बच्चे को अच्छी शिक्षा ना दे, अच्छे से उसको ट्रीट ना करे, बचपन से उसके ऊपर ध्यान ना दे, तो बच्चा बड़ा होके कैसा बनेगा? वो ऑफकोर्स सी बात है, कोई अच्छा तो इंसान बनेगा नहीं। वही अगर उस माँ का रोल अगर किसी एक आदमी को दिया जाए, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकी एक एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी एक एक पोजीशन है फैमिली में। मगर माँ के रोल को बहुत दबा के रखा जाता है, और स्पेशली मतलब रिलीजन के नाम पे तो कुछ भी बोल देते हैं लोग। बिल्कुल बोल देते हैं। और इसी करके ही गुरु नानक देव जी ने, चाहे हरमन कितना भी कहा कि जाति को मत मानो और इस तरीके से लेडीज को बहुत सत्कार दो और इक्वलिटी दो, तो चाहे हमें गुरुओं पीरों ने ये बातें कही, परंतु फिर भी आज आपको इंडिया में कैसा लगता है? क्योंकि अब हमारा समय गुड बाय टाटा कहने का हो रहा है, तो चलते चलते ये चीजें हम थोड़ी सी कर लें कि जो ऐसे जज किया जाता है। व्हाट यू वांट टू से? आई वांट टू से दैट मी आई एम वेरी लकी कि मैं एक अच्छे खानदान में, लाइक माय डैड हैज नेवर जज्ड मी एंड कभी उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। मैं पूरी खुली शूट। और मैं यही कहूंगी कि सब लोग अगर ऐसे ही हो तो हमारा देश एक ना एक दिन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक ना एक दिन देश तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ वो ही लेडीज नहीं चाहिए जो सिर्फ रोटी ही पका सकें। हमें कल्पना चावला जैसी लेडीज की आज ज़रूरत है, प्रतिभा पाटिल जैसी लेडीज की हमें इस कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरत है। और इस कंट्री को आज भी हम ये कह लें कि हमें ज़रूरत है इंदिरा गांधी जैसी लेडीज़ की, जो बहुत बोल्ड थी, स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही मिलके आगे लेके चलती हैं। तो हिमानी, अब हमने गुड बाय टाटा कहना है हमारे लिसनर्स को। चलते चलते क्या महान संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैं हमारे लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ, हमारा सबसे प्यारा बच्चा है और हम सबसे ज़्यादा हादसा मजाक करते, बहुत खुश रहती है ये। और अब खुशी खुशी में क्या कहना चाहेगी?
सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत अच्छा था, बिकॉज जो लोग भी इसे अभी सुन रहे हैं यू नो वो मोटिवेट होंगे समहाउ, बिकॉज सर हमने बहुत चीज़ों पे बातें करी हैं, कास्ट सिस्टम पे बात करी है, लड़कियों के बारे में बात करी है, और ऊपर से एटीट्यूड के बारे में हमने बात करी, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। और सर यही चीज़ें अगर हमारे यू नो लाइफ में ना हो तो हम कभी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। और सर इससे जो लोगों की मेंटालिटी ख़राब है या उन्हें लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, सर इवन तो पता है हम अभी जैसे तीनों बैठे हैं हम भी कर सकते हैं आगे, बट द थिंग इज सर अगर पीछे से अगर आपको कोई सपोर्ट ना मिले ना तो बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं बहुत कर मुश्किल हो सकता बिकॉज है। सर लड़कियों को मौका ही नहीं मिलता, अगर किसी को मौका नहीं मिलेगा तो वो कैसे करेगा। बिल्कुल सो सर मेरे हिसाब से सबको मौका मिलना चाहिए, और जिस तरीके से अभी मैं बोल रही हूँ या कोई भी बोल रहा है सर अगर मौका मिले ना तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मौका मिलने से ही हमें दो चीजें करनी होती है, एक तो इम्प्रूव और दूसरा प्रूव। इम्प्रूव तभी होएगा जब हम मौका मिलेगा, और मौका मिलने के बाद ही हम प्रूव कर पाएंगे कि हमारे में क्या ताकत है, क्या हम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा रहा, और मैं यही आशा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम पे आप इससे बढ़िया और ऐसा ही कोई अच्छा सा टॉपिक तैयार करके रेडियो खुशी पे आएंगे। आप रेडियो खुशी पर आए और अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स के साथ की, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 FM पर मेरे साथ थे आज सहज कौर, हरमन कौर एंड हिमानी भास्कर, स्टूडेंट ऑफ गुरु नानक 5th सेंटनरी स्कूल मसूरी, और हम सभी ने मिलकर आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बात की, और कल को मैं और किसी पर्सनैलिटी को लेकर आपके रूबरू होऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। गुनगुनाते रहिए रेडियो खुशी 90.4 FM। गुड बाय, टाटा, रब रखा।